कि इसका तार नालंदा से जुड़ा हुआ है। जब भी ये पेपर लीक मामला होता है वो नालंदा से तार जुड़ा रहता है। मास्टरमाइंड वही का है, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहता है तभी पेपर लीक मामला होता है। अब सवाल है कि अपने वादे पर कोई खरा नहीं उतरता है तो हम क्या करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शंकुर। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। भाई वीरेंद्र जी, इन दिनों नीट का पेपर लीक हुआ और नालंदा से तार हमेशा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से संजीव मुखिया मेन पेपर लीक के मास्टरमाइंड, उनकी पत्नी का फोटो नीतीश कुमार के साथ, श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री है, लोजपा से भी वो चुनाव लड़ चुके। ये जो जब भी आया है नीट परीक्षा का पेपर लीक मामला, तो मैंने बयान दिया था कि हो सकता है कि इसका तार नालंदा से जुड़ा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से मैंने दिया था। और जब भी ये पेपर लीक मामला होता है वो नालंदा से तार जुड़ा रहता है। आखिर कारण क्या है? चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, चाहे या बीएससी का दरोगा का हो, सारा तार वहीं से जुड़ा हुआ है। चाहे वो राजनीति करने वाला नेता हो, सरकार में जो शामिल हैं वो लोग हों, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहता है तभी पेपर लीक मामला होता है। जिस तरह से हमेशा जितने भी पेपर लीक हुए नालंदा से तार जुड़ता है, जिस तरह से श्रवण कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं, नालंदा से विधायक भी हैं, और उनके साथ उनका फोटो आना, लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना, उनकी पत्नी का संजीव मुखिया का, और नीतीश कुमार का जन्मदिन हो या 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए नजर आइए मुख्यमंत्री आवास। मैंने देखा है फोटो, मैंने भी देखा है कि कई नेताओं के साथ, माननीय मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उसका फोटो और नजदीकियां हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत के वजह से ही पेपर लीक मामला होता है। जैसे जिस तरह से अमित आनंद का भी एक फोटो वायरल हुआ था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में सम्राट चौधरी, उनका कल एक और फोटो वायरल हो रहा था। जब संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो नेम प्लेट लगा के वो बैठते थे कि ऑफिस सेक्रेटरी। ये सारे लोग जो है मिली भगत और केवल बदनाम विपक्ष को किया जाता है। और ये सरकार में जो शामिल लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा नीट परीक्षा का पेपर लीक होता है। और कोई भी पेपर लीक होता है उसमें इन लोगों का हाथ, बहुत बड़ा हाथ रहता है। आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पीएस का भी नाम आया है, प्रीतम कुमार। ये तो जांच का विषय है, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या है नहीं है, आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं होता है। जांच उसकी होनी चाहिए और राजनीति से हटकर और उसकी जांच होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने शाहाबाद को लेकर, पाटलिपुत्र का मगध के कुछ सीटों को लेकर उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि अभी इसका खुलासा नहीं करेंगे कि आखिर वोट टर्न एनडीए में क्यों नहीं हो पाया कुशवाहा साहब। ये तो परिस्थितियां ऐसी थी और कुशवाहा लोग भी जान गए थे कि हमारा जो महागठबंधन ही हमारी पार्टी है और हमारी लड़ाई महागठबंधन के लोग ही लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। एक आखिरी सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने घोषणा किया है कि एमएलसी जो सीट खाली हुई राव चंद्रवंशी आयु घोषित किया गया है, तो इसलिए भगवान सिंह कुशवाहा का नाम किया गया। और ये पहले सीट विनोद तावड़े ने चुनाव से पहले कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को यह एमएलसी सीट जाएगा। अब ये सवाल है उनकी पार्टी और इंडिया का सवाल है। ये वो उनसे सवाल कीजिए कि आखिर अपने वादे पर कायम क्यों नहीं है। क्योंकि ये तो पलटीमार लोग है ना, जुमलेबाज है। जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो करता नहीं है। इसलिए जुमलेबाज पार्टियों से पूछना चाहिए कि आखिर आपने वादा जो दिया था उसको क्यों नहीं निभा रहे। उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं अब एनडीए गठबंधन। तो वो बताएंगे कि नाराज चल रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, वो तो उनका मामला है, उस पर तुम क्या बोल सकते हैं। 2025 की तैयारी शुरू एकदम पूरी तैयारी है। और 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। और बिहार के लोग जानते हैं कि नौकरी पाना है तो तेजस्वी यादव को वोट देना है। सम्राट चौधरी जा रहे हैं अयोध्या पगड़ी खोलने के लिए, सरयू नदी में बहाएंगे। अब सवाल है कि अपने वादे पर कोई खरा नहीं उतरता है तो हम क्या करें। वो तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री को हटाएंगे और मुख्यमंत्री पद छीनेंगे तभी पगड़ी, तो अपने वादे पर कायम तो बीजेपी वाले राम के वंशज है। अब श्री राम के वंशज है तो पता चलेगा कि कहाँ है, किसके वंशज है, आप लोग भी जानते हैं। अब पगड़ी उतरने जा रहा है सम्राट चौधरी। अब पगड़ी पर हमारी कोई राजनीति नहीं है। उन्हीं से पूछिए कि आपने वादा किया था, अपने वादे पर क्यों नहीं। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे
राजद के विधायक के मनेर से भाई वीरेंद्र तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से चैनल को। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।